और आसक्ति का अर्थ है नाश होना। नारद जी की तपस्या भी चली गई और नारद जी का स्वरूप भी बिगड़ गया, क्योंकि आदमी भक्ति से परमात्मा की बराबर शक्ति तो पैदा कर सकता है, पर भगवान की बराबरी करने का मन नहीं बनाना चाहिए। बाप से बेटा कितना भी आगे निकल जाए, पर पिता को पिता के रूप में, देवता के रूप में ही पूजना चाहिए। समाज में उसके नंबर मिलते हैं। पिता से ज्यादा पढ़े लिखे होकर, पिता से ज्यादा बढ़िया पोजीशन पर जाकर आपको अपने पिता से ही शर्म लगने लग जाए लोगों को पार्टियों में, तो फिर समझ लो आपके नंबर कट हो रहे हैं, आपके नंबर डाउन पड़ रहे हैं। पोजीशन अच्छी होने पर लोग माता पिता को दूर रखते हैं, पार्टियों में आने नहीं देते, अपने साथ में कहीं ले जाते नहीं हैं। लोगों को पता चल जाएगा कि ये फलाने साहब की भी पत्नी है, माँ है, ये फलाने साहब के पिता हैं, ये बहन है, उनकी दशा अच्छी नहीं है। अरे महाराज, तेरी दशा अच्छी हो गई है, तेरी क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो अपने माता पिता की दशा अच्छी कर दे, उनकी क्वालिटी संवार दे, ये तेरे हाथ में है। तू उन्हें कोने में पटक रखा है। जिनके प्रभाव से, जिनकी पावर से तू प्राप्त हुआ है दुनिया को, दोनों के शरीर मर्थन से तुम्हारा निर्माण हुआ है, और उस निर्माण में तुम आगे चले गए। समुद्र मंथन में भले ही पर्वत का और रस्सी की जगह सांप का प्रयोग हुआ, पर समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला, उस अमृत को निकालने के लिए तो मंथन करना ही पड़ेगा। पति पत्नी को जो मंथन करना पड़ा, जिंदगी का, जीवन का, तप का, जप का, ब्रह्मचर्य का, काम आसक्त होने के बाद ही बालक का जन्म हुआ। अपना सर्वस्व खत्म करने के बाद तू पैदा हुआ है। इसीलिए तेरा धर्म है कि तू बड़ा हो जाए, नंबर तुझे ज्यादा प्राप्त हो जाए, तो अपने माता पिता को भी अपने बराबर स्टैंडर्ड बना के आगे ले चलो। नारद ने माता पिता को, अपने इष्ट को भी नीचा कर दिया अपनी साधना को प्राप्त करके। तो परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि नारद जहां थे वहां से भी नीचे चले गए। पहले नारद कम से कम देवताओं में थे, अब नारद बंदर बन गए, बंदर। अब कल्पना करो, 2 पैर वाला व्यक्ति बंदर की शकल सूरत का हो जाए तो उसको कौन देखना पसंद करेगा? भगवान ने मुख मोड़ लिया तो जगत भी मुख मोड़ लेता है। भगवान जिसे देखना नहीं चाहते उसे जगत भी कोई देखना नहीं चाहेगा। इसीलिए प्रभु की पलकें, प्रभु की नजर हमारे से ना हटे। इसीलिए हमेशा प्रभु को ही बड़ा मानो, खुद को छोटा मानो, और भक्ति में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। महात्मा वशिष्ठ कहते हैं कि अगर मैं कह देता कि भगवान है तो ये ढूंढना बंद कर देते, और इनको ये घमंड हो जाता कि पा लिया मैंने भगवान। आदृष्टम न शिष्यारगतेर भूयः। औलाद का मतलब शिष्य से भी है, भक्त से भी है। जो दास अनुराग है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पुत्र पुत्री के रूप में है, शिष्य के रूप में है, भक्त के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है, मैं हमेशा कह रहा हूं आपको, मालिक को मालिक का ही सम्मान दो। आप मालिक से भी ज्यादा आगे बड़े कंपनी के मालिक बनो, पर अपने उस मालिक को मत भूलो जिसने तुम्हें खड़ा किया, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, आगे दिया, बढ़ाया। कितने लोग हैं दुनिया में? एक 10-5% औलाद को छोड़ दो, बाकी औलाद हमेशा पिता और मां से आगे ही जाती है।
एक 10% 15% औलाद ऐसी हैं जो अपने माता पिता को कभी क्रॉस नहीं कर पाती, हमेशा पीछे लटकी रहती हैं, पीछे लटकी रहती हैं, कुछ जीवन में कर नहीं पाती हैं, कुछ जीवन में अपना खड़ा नहीं कर सकती हैं। कुछ औलाद इस तरह की हैं, पर ज़्यादा औलाद वो हैं जो अपने पिता के, अपने माँ के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, दुगना करते हैं और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं। पर आप कार्यों को बड़ा करने के लिए ही तो आपका जन्म अनिवार्य था, इसीलिए तो आप आए धरती लोक पर। उसी से ही तो वृद्धि होगी ना, परंपराओं की, संबंधों की, वंश की। वंश में केवल औलाद 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 हो जाना वंश नहीं है। वंश का अर्थ होता है पिता के संपूर्ण धर्म को आगे ले जाने वाला जो बालक है वो वंश वृद्धि करता है। वंश में केवल औलाद से संबंध नहीं है। पिता के वंश को आगे बढ़ाने का मतलब पिता के कार्यों को संपन्न करने वाला, समृद्ध करने वाला। ता दुखम न गते न भूयम दर्शनम प्रपन्नम च। महादेव ने भक्ति के कारण समा लिया अपने अपमान को। ये शब्द के ऊपर मैंने कथा को छोड़ा था और मैं आपको कहां कहां घुमा के लाया हूं, उसी शब्द पे लाके रोक दिया, क्योंकि यहां से कथा आगे जाएगी। अब आपको कथा का महत्व समझेगा, क्योंकि आपकी खोपड़ी में बहुत सारी चीजें अब आ चुकी हैं। अब आपको अभिमान शायद न होगा अपने कर्तृत्व का। बड़े होने की खुशी तो होनी चाहिए, धनवान होने की खुशी होनी चाहिए, ज्ञानवान और सुंदर होने की भी खुशी होनी चाहिए, पर खुशी के साथ साथ में भगवान का धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सब प्रकट हुआ है। इसीलिए पहले ही देवताओं ने यह शिक्षा दी कथा में कि अच्छा होने के बाद हमें अच्छा करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं मेरे जीवन में जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने वचन लिया हुआ है कि 12 साल हो गए हमारी बहू को, बालक नहीं है, बालक हो जाएगा तो हम यज्ञ करेंगे, कथा करेंगे, दान करेंगे। बालक होकर के 12 साल का हो गया, हमने कहीं वो दान करेंगे बोला था, कथा करेंगे बोला था, हवन करेंगे बोला था, क्या हुआ? तो गुरुदेव अवश्य करेंगे, आपको वचन दिया है, अवश्य करेंगे। तो मैंने कहा 12 का तो हो गया ये, अवश्य करेंगे, आपको वचन दिया है, अवश्य करेंगे। तो मैंने कहा हमको वचन नहीं दिया है, तुमने खुद वचन भरा है, उस वचन की पूर्ति नहीं हुई तो तुम्हारा ये 12 साल का 24 का नहीं होगा, 18 में ही गड़बड़ करेगा। क्या कर देगा गुरुजी? मैंने कही ये धुंधकारी बनेगा, धुंधकारी, सर्वनाश करेगा तुम्हारी संपत्ति का, नाश कर देगा तुम्हारे धर्म का और वंश का। इसीलिए संकल्पित होकर जो औलाद होवे उसको तत्काल उऋण कर देना चाहिए। बोझ लेकर मत बैठो। करेंगे गुरुजी, वचन दिया है तो करेंगे, पहले तो हम ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। अरे आत्मदेव ब्राह्मण ने यही संकल्पना की थी, आसक्त हो गया था आत्मदेव ब्राह्मण, संपत्ति का गरूर हो गया था, धन का गरूर हो गया था आत्मदेव ब्राह्मण को। इतना वैभव मेरा, इतनी संपत्ति मेरी, क्या होगा इसका? बालक नहीं है तो, पुत्र नहीं है तो। अरे अरे, संपत्ति पुत्र के लिए नहीं, संपत्ति धर्म के लिए होती है। धन और धर्म दोनों एक पर्यायवाची है। फिर आप सोच रहे होंगे महात्मा इतना हमने धन किया है, इतना जमा किया है, इतना छुपा छुपू के रखा है, और तुम कह रहे हैं ये पुत्र के लिए नहीं है, तो कहां किसको देंगे इसको? हैं? मैंने कहा धर्म के लिए है वो। पुत्र को देना भी धर्म है, पर पहले अपने कल्याण के सारे प्रोग्राम सिद्ध कर लो। पहले अभिमान को पचाना, अपमान को पचाना सीख लो। कभी भी मौका मिलेगा, कभी भी टाइम आएगा, कभी भी समय आएगा, अचानक कोई अभिमान आएगा, आपका अपमान करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसे हैं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं
जो सामने से अभिमान लेके आएंगे और आपका अपमान करेंगे, और आपके अपमान के लिए वो योजना बना ही रहे होंगे। समय आने पर वो प्रहार करेंगे, आपका अपमान होगा, उस अपमान से आप तंग भंग हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, तो आप उल्टा पुल्टा करके अपने आप को खत्म कर लोगे, परेशान होगे, या तो मार दोगे या तो मर जाओगे। ऐसा नहीं है, उसे पचाने के लिए भक्ति चाहिए, न मारना न मरना। शंकर भगवान ने पचा लिया भक्ति के कारण, पर सामने वाला जो अभिमानी दक्ष था वो तो पीछे ही पड़ा है। आज उसने फिर यज्ञ रख दिया हरिद्वार में, और यज्ञ हो रहा है, सब देवता जा रहे यज्ञ में, सब ऋषि मुनि भी यज्ञ में जा रहे हैं, पर महादेव को आमंत्रण नहीं है। भगवान नारायण को, भगवान श्री ब्रह्मा को आमंत्रित किया है, पर ब्रह्मा गए नहीं, नारायण गए नहीं। जहां शिव नहीं वहां विष्णु और ब्रह्म नहीं। क्यों? ये त्रिपिंड है, एक से ही जुड़े हुए हैं। एक जहां जाएगा वहां तीनों दिखेंगे, एक में तीन है ये। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश आए नहीं, वो यज्ञ होगा कैसे? बिना इनके यज्ञ कैसे करना? किसका यज्ञ करना? किसका नाम जपना? किसकी स्थापना करना? लोकम त्रवदत्त युक्त मूलम यस्यम देव प्रपन्नयः देवासुरम मुक्तानां भवन्ते योग महेश्वरम। यज्ञ में डालने वाला पदार्थ सामग्री सब कुछ देवताओं को प्रिय है, पर देवता यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद भस्म को स्वीकार नहीं करते, और जब उसे वो स्वीकार नहीं करते तो यज्ञ असफल माना जाता है। तो यज्ञ की पराकाष्ठा है भस्मी। जब तक वो यज्ञ की भस्मी जो है घी चढ़ाने वाली चम्मच में लगा करके यजमान के और रुद्र के नहीं लगाई जाती, तब तक यज्ञ का फल स्वर्ग देने वाला नहीं बनता है। इसीलिए यज्ञ तब ही लक्ष्मी और स्वर्ग देने वाला बनता है जब उसकी राख लेकर के यजमान को और भगवान महादेव और काली माता गणेश आदि को लगा दी जाए। वो असली भोग पा करके फिर यजमान को फल प्राप्त होता है, यज्ञ नारायण का, यज्ञ भगवान का। पर ये होगा कब? ये तब होगा जब आप महादेव को भी स्थापित कर लोगे यज्ञ में, नारायण को भी स्थापित कर लोगे, ब्रह्मा जी को स्थापित कर लोगे, तब ये संभव होगा। कर लिया कि महादेव का घोर अपमान होना चाहिए मेरे यज्ञ के प्रभाव से। अब कल्पना करो, देवों के देव महादेव का अपमान करने के लिए पूजा हो रही है दक्ष प्रजापति के घर। अकेले दक्ष प्रजापति ऐसे नहीं है बंधुओं, आपके जलगांव शहर में भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के नुकसान के लिए ही पंडित जी को बुला के हवन करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, नारियल पड़वाएंगे। हाँ, अब तो इलेक्शन है ही। इलेक्शन में भी ऐसा होता है, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र पूजा पाठ लोग इसीलिए करवाते हैं, पर सारे लोग उस तरह नहीं करते हैं। कुछ विरले लोग ऐसे हैं जो दूसरे का भी नुकसान करने के लिए पूजा करवाते हैं। श्रेष्ठ कर्म, दैवीय कर्म, यज्ञ कर्म जो कर्म है, उसमें कभी किसी का नुकसान करने की भावना से नहीं करना, केवल जगत का कल्याण हो। अगर जगत के कल्याण से ये कथा है, यज्ञ है, तो आपका कल्याण उसमें छुपा हुआ है, आपका निश्चित कल्याण होगा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आपका पैर कट जाए, टूट जाए, लंगड़े हो जाएं,
तो आप दूसरों का पैर लंगड़ा करने से ठीक नहीं हो जाएंगे? हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे चालू होते हैं, बड़ी समस्या का मामला है। एक आदमी एक गांव में रहता था, खेत में काम करने के लिए गया, अचानक भूल हो गई, दरांत हाथ से गिरा तो उसकी नाक कट गई। अब नाक कटी तो सुंदरता खत्म हो गई उसकी। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा वैसे उसका प्रचार बढ़ते जा रहा। जब छोटा था तो उसको लोग छोटेपन में अलग नाम से बुलाते थे, बालक के रूप में, नकटा गुड्डू बोलते। अब बड़ा हो गया तो किसी का वो अंकल हो गया, चाचा हो गया, किसी का ताऊ हो गया, तो वो नकटे ताऊ पप्पा ने बुलाया है, नकटे चाचा ताऊ ने बुलाया है। अब तो बड़ा परेशान वो आदमी। उसने इतना निश्चय कर लिया कि कैसे पीछा छूटेगा इस नकटी बात से। एक आदमी ने पूछा, भैया तुम्हारी नाक कैसे कट गई और क्यों कट गई और कब कट गई? तो उसने इस बात का फायदा उठाया, चालाकी की। और चालाकी करके क्या फायदा उठाया? उसने फायदा ये उठाया कि मैं अकेला पूरे गांव में नकटा हूं, अब ये पूछ रहा है तो यहां थोड़ा झूठ बोलकर लाभ उठाओ। अपने जैसा एक आध और होना चाहिए गांव में जिससे मेरा पीछा छूटे। उसने कहा, भैया ये नाक ऐसे वैसे नहीं कटी है, हादसे में। एक बार क्या हुआ, मैं भजन कर रहा था तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे बालक, तेरी मन इच्छा पूरी हो जाएगी, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, और मैं नित्य तुझे दर्शन दूंगा, पर उसके बदले में तू मेरे ऊपर अपनी नाक काट के चढ़ा दे तो मैं हमेशा तुझे दर्शन देता रहूंगा। तो जैसे भगवान से बड़ा क्या है दुनिया में भैया, तो भगवान को पाने के लिए मैंने अपनी नाक काट के भगवान पे चढ़ा दी, जब से रोज भगवान मुझे दिखता है। सामने वाले ने कहा, अच्छा सच बात है? हाँ। तो भैया हमें भी भगवान देखना है, तो बोलो हम भी नाक काटने को तैयार हैं। भगवान दिखेगा? दिखेगा। कब दिखेगा? पहले काटो तब दिखेगा। सामने वाले ने भगवान को पाने के लिए नाक काट दी। अब दोनों के दोनों गांव में घूम रहे। अब ये जो ताजा ताजा नाक कटी उसकी, वो पूछे रोजाना, भैया 3 दिन तो हो गए नाक कटे, अब कब दिखेगा भगवान? 8 दिन तो हो गए, कब दिखेगा? 15 दिन हो गए, अब कब दिखेगा? तो उसने कहा कि भगवान नहीं दिखेगा। मैं परेशान हो गया, गांव में लोग नकटा चाचा, नकटा ताऊ, नकटा फूफा, नकटा मामा, हर जगह नकटा नाम पहले, इसीलिए मैंने अपने जैसा तुझे किया है। मेरा तो कटा और तेरा कटा, अब तू भी चुपचाप, नहीं तो तू परेशान होगा। अब तुझे कोई पूछे तो तू भी वही बात बता दे। तीसरे ने पूछा, उसने कहा भगवान के दर्शन पाने हो तो नाक चढ़ाओ, नाक चढ़ाओ। आधा सा गांव नाक काटना, नकटे 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 नकटे, ऐसे नकटे हो गए पूरे गांव में, और किसी को भगवान नहीं दिखा। कुछ लोग अपने जैसा करने के लिए गलत बात भी बताने में चूकते नहीं हैं। ये दारू पीने वाले क्या करते हैं? अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तंबाकू खाने वाला क्या करता है? अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। अरे कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, एक दिन पी लिया तो। पी के तो देख, पी के तो देख, पी के तो देख। तो हमने कहा रेल आ रही है, सामने से, एक दिन सामने खड़ा होके तो देख। सारे गांव को नकटा कर दिया उसने। क्यों? जिसके मन में बुरे विचार, बुरे चिंतन, बुरी सोच पैदा हो गई, वो बहुत लोगों को बुरा कर सकता है, बहुत लोगों का नुकसान कर सकता है, क्योंकि आसक्ति का यही प्रभाव है। सारे देवी देवता यज्ञ में पहुंच गए। वहां जाकर देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा जी नहीं आए, विष्णु नहीं आए, और शिव जी का तो आसन भी नहीं पड़ा है। अब क्या होगा? यज्ञ प्रारंभ हो गया बिना विष्णु और बिना शिव के।
सारे देवता मन ही मन परेशान हैं। यज्ञ संपन्न होगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी, इसमें देवता प्रस्तावित नहीं है। और ये बिना देवताओं का यज्ञ कैसा है? 3 प्रमुख देवता तो यज्ञ में चाहिए चाहिए। आदि गणेश चाहिए, सूर्य नारायण का आह्वान चाहिए, सब आवश्यक है। 5 देवता प्रमुख है हिंदू धर्म में। माता सती को पता चला। माता सती ने महादेव को कैलाश में जाकर ध्यान से वंचित किया, उठाया और कहा, आप ध्यान में हैं और मेरे पिता के यहां महायज्ञ हो रहा है, चलो जल्दी से नहा धो और हम लोग चलते हैं। महादेव ने माता सती को समझाया, देवी आज मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है पहले कभी। क्या? तुमने पूछा था ना, देवलोक में गए थे आप, देवा यज्ञ में, देवताओं के उत्सव में। क्या हुआ? मैंने सब झूठ बोला था। तेरे पिता दक्ष ने मेरा घोर अपमान सब ऋषि मुनि देवताओं के सामने किया, पर मैंने तुझे नहीं बताया। पिता और पुत्री में कनमन हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता, पर आज तेरे पिता ने फिर जो यज्ञ किया है वो यज्ञ तेरे पति के अपमान के लिए किया है। इसलिए हे देवी, जहां पतिव्रता नारी के पति का अपमान हो वहां पतिव्रता नारी को नहीं जाना चाहिए। सती पतिव्रता तो थी, पर सती की मानसिकता ऐसी हो गई कि मैं नहीं गई तो ये लड़ाई और बढ़ जाएगी, मेरे पिता में और पति में एका हो जाए। उसके लिए आवश्यक है कि मुझे छोटा बन के चले जाना चाहिए। मैं पति के लिए भी छोटी हूं और पिता के लिए भी छोटी हूं। मेरा अपमान भी होगा तो चलेगा पिता के घर में। सती को भगवान शंकर ने समझाया कि जाना होगा पर तुम्हें लौट के नहीं आना होगा दोबारा। बांट हिस्सा जो भी तुम्हारे हक में है ले जाओ। महादेव ने सारी संपत्ति का हिस्सा कर दिया, सती को दे दिया और सेवा के लिए गण दे दिए और नंदी को आदेश कर दिया ले जाओ, और जिस प्रकार से माता को सती जी को लाए थे सम्मान से वैसे विदा करके उनके घर छोड़ के आओ। नंदी माता सती को लेकर के हरिद्वार की पावन धरती गंगा के तट कनखल में पहुंच गए, जहां पर महायज्ञ चल रहा था दक्ष प्रजापति का। माता सती को यज्ञ में प्रवेश करा दिया और महागण खड़े रहे। माता सती अपनी माता से मिली। मां ने सारा हाल बताया अपने पिता के बारे में, पति के बारे में। हे बेटी, जब से तुम विवाह करके शंकर के यहां गई हो तब से तुम्हारे पिता मेरी नहीं सुनते। ऐसा लगता है तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे जो पिता हैं वो बहुत जिद्दी और हिंसक हो गए हैं। उनके मन में जो होता है वो वही करते हैं। इसलिए हे पुत्री, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता को लाख समझाया था कि महादेव को आमंत्रित करो, पुत्री को आमंत्रित करो। माता से वार्तालाप करके सती को यह पता चल गया कि महादेव जो कह रहे थे वो सच है। पिताश्री ने मुझे बुलाया न मेरे पति को बुलाया है। अभी तक सती को यही विश्वास था कि ये मेरे पति का भ्रम है कि मेरे माता पिता महादेव को नहीं चाहते हैं, पर अब क्लियर हुआ कि सच में नहीं चाहते हैं दक्ष प्रजापति। बेटी होने के नाते यज्ञ में विघ्न न पड़े, इसलिए सती ने भी अपमान को स्वीकार कर लिया। पिताश्री के पास पहुंच गई और पिता को प्रणाम किया। दक्ष ने बेटी को स्वीकार नहीं किया, उसके वंदन प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने बेटी के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया। सारे के सारे देवता, ऋषि, मुनि, अप्सराएं दक्क रह गईं पिता के मुंह से अपशब्द सुनकर।
एक यज्ञ पर बैठने वाला यजमान इतना पवित्र, इतना सरल होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उसके मुखार बिंद से किसी दुश्मन के लिए भी कोई गलत शब्द ना निकले तो उसका यज्ञ संपन्न सफल होता है। अगर यज्ञ आसन पर बैठकर, पूजा के आसन पर बैठकर तनक भी क्रोध, ईर्षा, घृणा या कोई शब्द उलट निकल जाए तो उसका यज्ञ वहीं समाप्ति की ओर चला जाता है। इसलिए यजमान को पूर्णतः धैर्य रखना चाहिए, यजमान को पूर्ण पवित्र और शांत रहना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने सती को निकल जाने के लिए कहा। सती ने देखा कि महादेव का घोर अपमान हो रहा है, आसन भी नहीं है। सती ने क्रोध में आकर के अपने पिता को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तुमने पुत्री का धर्म समाप्त कर दिया, इसलिए तुम मेरे पिता नहीं हो। और यज्ञ आसन पर बैठकर तुम्हारे भाव इतने खराब हैं, तुम राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे हो, और महादेव की कृपा के बगैर कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, तो इसलिए तुम्हारा यह यज्ञ अब सफल नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ ही माता सती ने अपने शरीर की आहुति अग्नि में अर्पण कर दी। और ये शरीर इस शरीर पर रहने का अधिकारी नहीं है। जो पति महादेव का, भगवान का ये शरीर हो नहीं पाया, तो संसार में अब ये शरीर को रहने का अधिकार कहां है? ये तो उन्हीं की देन, उनकी उपज है। भगवान का शरीर नहीं रहा, भगवान का जीवन हमारा नहीं रहा, और आपने ये शरीर इधर उधर कहीं सौंप दिया तो समझ लेना आपका शरीर नहीं रहेगा। और ये शरीर अगर भगवान का है, भगवान को सौंपा गया है, तो ये शरीर पार्टनर के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में हमेशा ही स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और लंबे समय तक रहेगा धरती पर। भगवान का होकर शरीर लंबे समय तक जीवन में उपयोगी होता है। भगवान का बन के जियोगे तो लंबे समय तक ये शरीर तुम्हारा साथ देगा। आज माता सती भगवान को छोड़कर अकेली चली आई, नहीं मानी बात भगवान की, तो थोड़ा ही समय बीता नहीं, एक भी दिन नहीं बीता, शाम तक ही परिणाम आ गए। जैसे ही अग्नि में माता सती जलने लगी, सारे देवता त्राहिमाम करके भागने लगे, दौड़ने लगे। ये हो गया कि देवताओं को ये पता चल गया कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है, अब कुछ बहुत बुरा होगा। महादेव न जाने क्या करेंगे। इतनी ही देर में नंदी सवार हो गए, तलवार निकाल ली नंदी ने और दक्ष प्रजापति का धड़ काट दिया, सिर काट दिया। सिर तो अग्नि में जाकर गिला, भस्म होने लगा। दक्ष प्रजापति का शरीर धड़ कटने के बाद भी शरीर जिंदा है, सिर अग्नि में जा गिरा। नारद जी ने जाकर महादेव को संदेश दिया, हे परम प्रभु परमात्मा, माता सती ने आपके अपमान को बर्दाश्त न किया, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की आहुति यज्ञ कुंड में दे दी। महादेव को पता चला कि सती मेरे सम्मान के लिए चली गई दुनिया से, तो महादेव सती के प्रति आरूढ़ हो गए, आसक्त हो गए। और जब महादेव को भी आसक्ति पैदा हुई तो उसका परिणाम महादेव पर भी आया।